हेलो, गुड इवनिंग। कैसे भी लोग? आज हम लोग देखने वाले लैक्टेशन के बारे में। जो हमारा लैक्टेशन होता है, ये लैक्टेशन स्टार्ट होता है आफ्टर ये लैक्टेशन स्टार्ट होता है आफ्टर पार्च्यूरेशन, जिसको चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, जिसको चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। जैसे बेबी का जैसे बेबी बॉर्न हो जाएगा, जैसे बेबी बॉर्न हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टेशन स्टार्ट मतलब कि जो ब्रेस्ट रहेगा उसके अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन रहेगा वो चालू हो जाएगा। जो मिल्क का प्रोडक्शन वो चालू हो जाएगा। जैसे मिल्क का प्रोडक्शन होगा तो उसके बाद जो डक्ट रहेंगे, डक्ट से पास होंगे। पास होने के बाद निप्पल के थ्रू क्या करेंगे? आउट हो जाएंगे। निप्पल के थ्रू क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस है। देखो, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार डायग्राम जो है उस डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम को देखने के बाद उस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। क्लियर? चलो देखो, जो डायग्राम है, डायग्राम में देखो क्या क्या चीजें होती है। ये देखो पार्ट जो होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिब्स। क्या होता है? रिब्स। रिब्स मतलब जो हमारा जो चेस्ट की हड्डियां होती हैं उसको, वो रिब्स हमारा रिप्रेजेंट होती है। क्लियर? और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं चेस्ट वॉल। इसको बोलते हैं चेस्ट वॉल। क्लियर? चेस्ट वॉल बोलते हैं। ये देखो, ये जो इतना बड़ा बड़ा ये लोब्यूल्स जो दिख रहा है, इतना बड़ा ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। क्लियर? ये होता है लोब्यूल। ये जो लोब्यूल होता है, ये यही कैरी करता है, यही स्टोर करके रखता है मिल्क को। ये क्या करता है? अभी हम लोग इसके बाद ना क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक चीज का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या काम होता है, उसको हम लोग पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। क्लियर? ये हो गया। अभी ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेके आ रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक जो लेके आ रहा है, इसको बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट। डक्ट मतलब एक पैसेज का काम करता है। डक्ट मतलब एक पैसेज का काम करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। और जो येलो येलो पूरा बीच में ऐसा दिख रहा है, इस येलो वाले पार्ट को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। क्लियर? ये हो गया एडिपोज टिश्यू। अब देखो, एडिपोज टिश्यू हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको तो मत दिखाना, दिखा दो स्किन, आप देख सकते हो इसको, तो स्किन लिख दो। क्लियर? और ये जो जो हल्का हल्का जो डार्क दिखता है, हल्का हल्का जो डार्क दिखता है, इस वाले डार्क को ही हम लोग बोलते हैं एरियोला। इस वाले डार्क को बोलते हैं एरियोला। ये एरियोला जो होता है, ये जैसे ही क्या हो जाएगा कि जैसे बेबी का जन्म हो जाएगा, जैसे ही बेबी का जन्म होगा, ये एरियोला का जो कलर रहेगा ये डार्क होने लगेगा। ये क्या हो जाएगा? डार्क होने लगेगा। ये एरियोला का कलर अगर डार्क होता है तो मतलब मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होता है। क्लियर? और स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है? निप्पल। क्या होता है? क्लियर? अब देखो नीचे आके ना क्या करते हैं, एक एक चीज को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें का रोल होता है। क्लियर? एक एक चीज को मैं लिखता हूँ तो उसको थोड़ा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले एक जो हमारा पार्ट है, सबसे पहला वाला हम लोग एरियोला देखे थे। जो एरियोला है, एरियोला देखो क्या काम होता है। जो एरियोला है, एरियोला का काम ये होता है कि जो सुनो, होता क्या है, पिगमेंटेड टिश्यू है। क्योंकि हल्का हल्का ना हल्का हल्का जैसे क्या होता है कि हल्का हल्का जैसे स्वेलिंग जैसा हुआ रहता है, हल्का हल्का जैसे स्वेलिंग जैसा, या बोलते हैं पिगमेंट टिश्यू जो रहते हैं हल्के हल्के उभरे हुए से रहते हैं निप्पल के साइड में। क्लियर? ये क्या करता है, यही जो एरियोला रहता है, ये क्या करता है, मिल्क का जो प्रोडक्शन रहता है, मिल्क जो उधर से कैरी करके लेके आके स्टोर करने का शॉर्ट टर्म स्टोरेज का काम भी करता है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज रहता है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज का काम करता है। और ये क्या करता है कि जो लैक्टेशन का प्रोसेस होता है इसको ही करता है, यही करता है। क्लियर? अब जो ये इसका जो ग्लैंड होता है, इसका जो ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड क्या करता है, इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है निप्पल्स को। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है निप्पल को। इसके अंदर
सेबेशियस ग्लैंड होता है और ये प्रोटेक्ट करता है निप्पल को। और जब निप्पल को प्रोटेक्ट करता है तो क्या करता है, ये निप्पल को प्रोटेक्ट कैसे करता है, लुब्रिकेट करता है। क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। वो एरिया ड्राई ना हो जाए इसके लिए उसको लुब्रिकेट करते रहता है। क्लियर क्लियर। और देखो जो एल्वियोलाई रहता है एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, यही एल्वियोलाई क्या करता है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होता है। मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होता है जो क्या करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। कौन करता है, एल्वियोलाई। कौन करता है, एल्वियोलाई। क्लियर। अब देखो मैंने डक्ट बताया था आपको, जो डक्ट होता है वो क्या करता है, जो डक्ट होता है ये क्या करता है ये क्या करता है, जो लोब्यूल्स में जो भी मिल्क बने हुए हैं उसको क्या करता है, उसको ड्रेन आउट करता है। उसको क्या करता है, लोब्यूल्स में जो भी ब्लड बने, अरे जो भी मिल्क बने हुए हैं उसको ड्रेन आउट मतलब वहां से कैरी करके निप्पल को ट्रांसमिट करता है, निप्पल को देता है। क्लियर क्लियर। ज्यादा और कुछ, और जो लोब्यूल्स रहता है उसके अंदर ही क्या होता है, जो मिल्क बनता है उसके अंदर स्टोरेज रहता है। क्लियर। और जो डक्ट रहता है वो पास करता है, और ग्लैंडुलर सेल जो रहता है एरियोलाई जो ग्लैंडुलर ग्लैंड रहता है वो लुब्रिकेट करता है निप्पल्स को। अगर निप्पल को लुब्रिकेट करेगा तो मतलब उस वाले एरिया में सेबेशियस ग्लैंड भी होता है। इससे क्या होता है कि उस स्किन को ड्राई नहीं होने देता, उस स्किन को ड्राई नहीं होने देता। क्लियर। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो जो बेबी जो मिल्क पीता है वो मिल्क इतना, उसका देखो ना डिफरेंट स्टेज भी रहता है। फर्स्ट स्टेज में मिल्क कैसा रहता है, सेकंड स्टेज में मिल्क कैसा रहता है, थर्ड स्टेज में मिल्क कैसा रहता है, ये कंप्लीट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। क्लियर। देखो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो मेन सोर्स होता है बेबी को न्यूट्रिशन के लिए। देखो मैं एक एक चीज लिखते जाता हूँ। मेन सोर्स फॉर न्यूट्रिशन, मेन सोर्स फॉर न्यूट्रिशन के लिए मेन होता है। क्लियर क्लियर। अगर देखो बेबी, अगर जो फर्स्ट जो मिल्क रहता है, जो मदर का अगर मिल्क नहीं पीते हैं तो उनकी एंटीबायोटिक्स भी अच्छा नहीं रहती है। और क्या क्या होता है कि और जैसे जो भी चीजें मतलब कैसा, जैसे बच्चा रो रहा है, हाँ जैसे बच्चा रो रहा है उस टाइम पे भी क्या होता है, जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मिल्क का जो प्रोडक्शन रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे थोड़े टाइम के बाद अगर मिल्क जैसे लैक्टेशन किए, ब्रेस्ट फीडिंग किए, अगर उस ब्रेस्ट फीडिंग किए हैं, उस ब्रेस्ट फीडिंग के थोड़े टाइम के बाद 1 से 2 घंटे के बाद फिर से जो मिल्क का प्रोडक्शन रहता है वो चालू हो जाता है। 1 से 2 घंटे में मिल्क का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। क्लियर। अब देखो हम लोग क्या बेसिस पहले देख लेते हैं, जो स्टेज रहता है उसको देख लेते हैं। देखो जो भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि जो प्रोड्यूसिंग टिश्यू है, जो प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो कितने प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है। उसके बेसिस पे ही ये डिपेंड करता है कितना है कितना नहीं। अंडरस्टूड। अब देखो इसके बाद हम लोग ये चीज देख लेते हैं, ये चीज हो गया। अब देखो हम ना पहले स्टेज देख लेते हैं, कि इसके कितने स्टेज होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो चीज। देखो सबसे पहले आता है हमारा कोलेस्ट्रम। क्या आता है, कोलेस्ट्रम। ये जो कोलेस्ट्रम होता है इस वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज। ये जो कोलेस्ट्रम मिल्क होता है ये होता है येलोइश,
इसको और अगर बोलना है तो जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वो कौन सा मिल्क होता है? कोलेस्ट्रॉल। कौन सा मिल्क होता है? कोलेस्ट्रॉल। क्लियर? ये कोलेस्ट्रॉल येलोइश रहता है, येलोइश रहता है, और ये न्यूट्रिशन रिच सोर्स और रिच सोर्स और न्यूट्रिशन, रिच सोर्स और न्यूट्रिशन। क्लियर? और जो कोलेस्ट्रॉल रहता है इसको डाइजेस्ट करना एकदम इजी होता है। क्या होता है? इजी, इजी टू डाइजेस्ट। अगर ये अगर बेबी के अंदर जाता है उसका उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या क्या हो जाएगा? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ उसका जो ईयर, जो कान, जो ईयर में इन्फेक्शन होता है वो भी नहीं होगा। ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ब्रेन डेवलपमेंट। फिर उसके बाद बोन का डेवलपमेंट। ये सब कैसा अच्छा डेवलपमेंट होता है, ये सब अच्छा डेवलपमेंट होता है। क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर? ये जो फर्स्ट मिल्क होता है ये ना, इसके अंदर ना हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स रहता है, एंटीबायोटिक्स रहता है। क्लियर? हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? और ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट किससे प्रोटेक्ट करता है? इन्फेक्शन। किससे प्रोटेक्ट करता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या करता है? बचाता है। क्लियर? अब जैसे ही ये मिल्क हो जाता है, ये मिल्क अभी ले लिए, ये मिल्क लेने के बाद अभी आता है सेकेंड वाला स्टेज। सेकेंड स्टेज जब ये थोड़ा येलोइश से थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश होने लगता है तो वो सेकेंड स्टेज में आता है। ये जब सेकेंड स्टेज में आता है तो सेकेंड स्टेज वाले मिल्क को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशनल मिल्क। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क। ये जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है, ये जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है ये कैसा होता है? ये ट्रांजिशनल मिल्क हल्का हल्का क्या होता है? क्रीमी होता है। ये क्या होता है? क्रीमी होता है। और इसके अंदर भी क्या होता है? हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, फैट एंड लैक्टोज प्रेजेंट होता है। क्या? हाई लेवल ऑफ प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, फैट हो गया और लैक्टोज प्रेजेंट होता है। क्लियर? और ये क्या होता है? येलो टू व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। येलो से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? क्लियर? अब ये समझ लो कि जैसे ही इसका जो अमाउंट रहेगा ट्रांजिशनल मिल्क का, जैसे अमाउंट जो ब्रेस्ट के अंदर जैसे बढ़ने लगेगा, जैसे ज्यादा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? डिस्कम्फर्ट फील होगा। कैसा? डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये डिस्कम्फर्ट फील होता है तो क्या होता है? इसीलिए रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। अगर समझ लो कि ब्रेस्ट में अगर मिल्क आ रहा है, ब्रेस्ट में अगर मिल्क आ गया, उस मिल्क को अगर क्या करते हैं, उसको अगर आउट नहीं करते हैं तो क्या होता है? बाद में वो कैंसर बन जाता है। बाद में क्या बन जाता है? कैंसर। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग सोशल फार्मेसी के चैप्टर में देखे थे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को और जो बेबी रहता है दोनों को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड देखो उसके बाद हमारा आता है थर्ड वाला, मैच्योर मिल्क। उसके बाद हमारा थर्ड वन आता है मैच्योर मिल्क। ये होता है थर्ड। ये जो मैच्योर मिल्क होता है क्या होता है कि जैसे ही जो क्या होता है कि कुछ वीक के बाद ये मैच्योर मिल्क बन जाता है। आफ्टर अ वीक में
ये क्या बन जाएगा, मैच्योर मिल्क। क्या बन जाएगा, मैच्योर मिल्क। और ये जो मैच्योर मिल्क होता है, लाइट कलर में होता है। कैसा होता है, लाइट कलर में होता है। और लाइट कलर में होने के साथ साथ, लाइट कलर होने के साथ साथ ये क्या होता है कि कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और देखो होता क्या है पता है कि जैसे क्या होता है कि इसके अंदर ना, जैसे बेबी अभी समझो कुछ उसको सर्दी जुकाम बड़ा बुखार ऐसा कुछ होता है उसके अंदर, मतलब कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई अगर फॉरेन पार्टिकल अगर उसके अंदर आ गया, तो भी अगर मैच्योर मिल्क लेता है, कंज्यूम करता है, उसके बाद उससे इलनेस से, उस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की जो क्षमता रहेगी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ये जो मिल्क होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फोर मिल्क एंड फर्स्ट होता है फोर मिल्क एंड सेकेंड होता है हाइंड मिल्क। सेकेंड कौन सा है, हाइंड मिल्क। देखो जो फोर मिल्क होता है, जो फोर मिल्क होता है ये क्या करता पता है, जैसे थर्स्टी, एक ऐसा वाटरी टाइप रहता है, ये वाटरी टाइप रहता है। और बेबी को जब भूख लगता, प्यास लगती है, बेबी को जब प्यास लगती है तो उसको कम करने के लिए क्या होता है, ये फोर मिल्क होता है। क्लियर। अब अगर दूसरा की मैं बात करूं मैं, तो इसमें क्या होता है, हाइंड मिल्क में कैलोरी हो गया, फैट हो गया, फैट हो गया, क्लियर, प्रोटीन हो गई, तो सारा चीजें किसमें होती है, हाइंड। ये हाइंड मिल्क क्या करता है कि जो भूख लगती है, जो भूख लगती है उसको कम करता है। क्या करता है, भूख को कम करता है। जो भूख लगी रहेगी उसको क्या करेगा, कम करता है। क्लियर, क्लियर। देखो लैक्टेशन का अगर मैं प्रोसेस बोलूं, लैक्टेशन का प्रोसेस कैसा होता है, देखो लैक्टेशन का प्रोसेस, लैक्टेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही ओवेरियन और प्लासेंटल हार्मोन्स, दो चीजें सबसे पहले तो याद रखो, दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवेरियन एंड प्लासेंटल। ये दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, ओवेरियन और प्लासेंटल हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टेशन प्रोसेस के लिए। और यही दोनों क्या करते हैं, यही दोनों हार्मोन्स ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, यही जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो कौन कराता है, ये दोनों कराते हैं, ओवेरियन और प्लासेंटल हार्मोन। क्लियर। जैसे प्रेगनेंसी था, प्रेगनेंसी के पहले जो ब्रेस्ट का साइज था छोटा था, लेकिन क्या हो गया, जैसे प्रेगनेंसी आई, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद क्या हो जाएगा, जो साइज रहेगा ब्रेस्ट का बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब बेबी आ जाएगा उसको मिल्क चाहिए रहेगा, तो उसका प्रोडक्शन वो स्टोर होते रहे, इसके लिए क्या होता है, वो उसका प्रोडक्शन, इसीलिए उसके साइज पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्लियर, क्लियर। देखो अगर मेन अगर बात करूं, तो जो मिल्क का जो बाहर निकालता है, जो बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो मिल्क होता है उसको बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, बाहर उसको करने के लिए। देखो अगर मैं बोलूं कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स, देखो ये क्या होता है, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो जैसे इम्पैक्ट पड़ेगा ओवेरियन प्रोसेस में, पहले देखो जैसे इम्पैक्ट पड़ेगा ओवेरियन और प्लासेंटल हार्मोन। क्लियर। तो क्या हो जाएगा कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ा, कौन से पीरियड में, प्रेगनेंसी में। फिर कंटिन्यू जब तक चाइल्ड बर्थ हुआ, जब तक चाइल्ड बर्थ हुआ तब तक ब्रेस्ट का साइज बढ़ते ही रहेगा, ब्रेस्ट का साइज बढ़ते ही रहेगा। अब ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया, जैसे ब्रेस्ट का साइज बन गया तो क्या हो जाएगा कि उस पीरियड में जितना कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हुआ, मिल्क प्रोड्यूस हुआ। जैसे मिल्क प्रोड्यूस होगा तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही इसको शक किया,
बेबी ने शक किया, जैसे बेबी शक करेगा, शक करने के बाद ये जो जितना वो शक किया रहेगा फिर से क्या हो जाएगा, अगेन अगेन फिर से वो मिल्क बन जाएगा, अगेन वो फिर से मिल्क बन जाएगा। क्लियर क्लियर। इस सारे प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है, इस सारे प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड, हमारा मेमोरी ग्लैंड। क्लियर। अब देखो अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखो जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स का ये दोनों हार्मोन्स का काम ही होता है कि ब्रेस्ट का जो साइज बड़ा करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उस टिश्यू को बड़ा करने का काम कौन करता है, हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। प्रोजेस्टेरॉन का भी काम वही होता है, लेकिन ये समझ लो प्रोजेस्टेरॉन का काम वो भी होता है कि स्टिमुलेट करता है मिल्क की प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन में भी थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है, लेकिन एस्ट्रोजन सिर्फ क्या करता है, एस्ट्रोजन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है उसको करता है, ब्रेस्ट के टिश्यू को बढ़ाता है। क्लियर। और जो प्रोलैक्टिन होता है, जो प्रोलैक्टिन होता है, ये प्रोलैक्टिन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा मतलब कौन सा सेल्स काम करेगा, कौन सा सेल्स क्या करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन करना है, कब करना है। जैसे जैसे अभी ऑलरेडी जो लोब्यूल्स है उसके अंदर कलेक्ट हुए मिल्क, लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यू उसका प्रोडक्शन होते रहेगा तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कब प्रोडक्शन करना है, कब प्रोडक्शन नहीं करना है, इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोलैक्टिन। क्लियर। इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोलैक्टिन। क्लियर। आई थिंक इतना आपको समझ रहोगे। और देखो लास्ट में हमारा ऑक्सीटोसिन भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन हमारे पार्टिसिपेशन में इंपॉर्टेंट था, इसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ लो जो एल्वियोलाई होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, और उस टाइम पे उस डक्ट से निकाल के एल्वियोलाई में पहुंचाना है, निप्पल तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है, कौन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन स्टिमुलेट होता है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर क्लियर। अब देखो कुछ कंडीशंस देख लो, कुछ क्या क्या कौन कौन से कंडीशंस में होता है। देखो पहला तो ये होता है कि जैसे बेबी का साउंड, क्लियर, उसके बाद कुछ ऐसा फील आया उसका, क्लियर, या तो रो रहा है, ये सारी चीजें अगर होती है ना तो जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट हो, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो। क्लियर। और ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि देखो जितना अमाउंट ऑफ मिल्क का जो बाहर निकलता है, रिमूव होता है, आउट होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ फिर से मिल्क जो क्या होता है फिर से स्टोर हो जाता है। और जो फीडिंग टाइम होता है 1 से 2 घंटे के बीच में होता है, 1 से 2 घंटे के बीच में होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर क्या हो जाता है, ये 3 आवर्स के बीच में गैप होने लगता है। क्लियर। 3 आवर्स के बीच में क्या होता है, गैप होने लगता है। क्लियर। देखो जो एरियोला होता है और जो निप्पल्स होता है वो जो डार्कर रहते हैं, एरियोला एंड निप्पल क्या होती है, हल्के से डार्कर होते हैं। ये डार्कर होने का रीजन ये होता है कि जो मेला हम लोगों ने जब स्किन से देख रहा था, स्किन पे हम लोग देख रहा था मेलानोसाइट था, मेलानिन था, तो इसमें क्या होता है, मेलानोसाइट एक्टिविटी होती है, इसके लिए क्या होता है, ये एरिया डार्कर होता है। क्लियर। ये कंप्लीट हमारा डिटेल्स था लैक्टेशन।
लैक्टेशन प्रोसेस हमने देख लिए, उसका एनाटॉमी देख लिया, उसका फिजियोलॉजी देख लिए, उसका हार्मोन्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन कौन से हार्मोन्स पे क्या क्या काम होता है, तो कंप्लीट हम लोग देख लिया। आप एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं समझ में आता है तो कुछ और अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका भी डाउट सॉल्व करेंगे। क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू। अच्छे से रहो, बड़ों की इज्जत करो। धन्यवाद।